बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर का मौजू है वो नज़्म है, और आज हमने जिस नज़्म का इंतखाब किया है वो नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बरसात की बहारें हमारा आज का मौजू है। लिहाजा बरसात की बहारें जो भी तलबा व तालिबात अपने अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो आज का लेक्चर सुन सकते हैं और उससे अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास बरसात की बहारें इस वक्त जिन निसाबों का हिस्सा है वो फेडरल बोर्ड क्लास 9th के तलबा व तालिबात उर्दू में इस नज़्म को पढ़ रहे हैं, और कराची बोर्ड के सिंध बोर्ड के जो तलबा व तालिबात हैं वो फर्स्ट ईयर में 11वीं जमात में इस नज़्म को पढ़ रहे हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है ये उन दोनों क्लासेस के लिए ज़्यादा अहम है। क्लास 9th में जो के तलबा हैं वो भी इसका मरकज़ी ख्याल लिखेंगे और बंद के अशार की तशरीह, और फर्स्ट ईयर के तलबा व तालिबात के लिए भी मरकज़ी ख्याल, खुलासा और उसके अशार की तशरीह जो है वो हमारा आज मौजू रहेगा। हम शुरू करते हैं। आपको पता है कि जब भी आप बंद की तशरीह, अशार की तशरीह या मरकज़ी ख्याल, नज़्म का मरकज़ी ख्याल पेश करते हैं तो आपको शायर का नाम, उसका हवाला और तारुफ ज़रूर चाहिए होता है। तारुफ मुख्तसर सा होता है क्योंकि आपका जो मेन आपका टॉपिक है वो नज़्म है, तो नज़्म के ऊपर हमने ज़्यादा बात करनी है और मुशायर के हवाले से हमने 3-4 लाइनों में उसका एक तारुफ अपने पास लिखना है। नज़्म बरसात की बहारें जो अभी तलबा तालिबात के पास रिड्यूस सिलेबस आया है 2020 और 21 में जो एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे बच्चे, उनके लिए ये नज़्म उस रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है। लिहाजा आप कराची बोर्ड के तलबा इस नज़्म को अपने रिड्यूस सिलेबस के हवाले से ज़्यादा फोकस कीजिए इसके ऊपर, और इसके जो नोट्स हैं वो अपने पास साथ साथ रेडी करते रहिए। अच्छा जी, नज़्म के हम मरकज़ी ख्याल की तरफ चलने से पहले हम सबसे पहले आपको तरीक़ा बता देंगे किस तरह से आपने खुलासा मरकज़ी ख्याल लिखना होता है। तो आप नज़्म का नाम लिखेंगे बरसात की बहारें, और हवाला हेडिंग आएगी हवाला नज़्म। साथ ही साथ आपके पास हवाला शायर में आपने सिर्फ शायर का नाम लिखना है। तो शायर का नाम हो गया नज़ीर अकबर आबादी। उसके बाद आपने इनका जो असल नाम है वो लिखना है सैयद वली मोहम्मद, और इनके अलक़ाब और ख़िताब हैं अवामी शायर हैं और जमहूरी शायर हैं। ये इनके अवामी शायर का इनको ख़िताब हासिल था इनकी शायरी की बिना पर। आपका अब तारुफ अगर हम पेश करें तो उसमें आपने तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात लिखनी है। तारीख़ पैदाइश आपकी 1735 1735 और तारीख़ वफ़ात 1830 1830 इनकी तारीख़ वफ़ात है। ये काफ़ी पुराने वक्त की बादशाहों के दरबारों का जो वक्त था, मुग़लिया दौर था, ये उस वक्त की बात है। ये उस वक्त के शायर हैं जिस वक्त दरबार सजा करते थे, शोरा दरबारों में हाज़िरी दिया करते थे, दरबारों की रौनक सजाया करते थे, मुशायरे मुनक़िद होते थे। नज़ीर अकबर आबादी का दौर वो है। उस वक्त लोग गज़ल के ऊपर ज़्यादा लोगों का रुझान होता था, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी ने एक नई राह निकाली, और नज़ीर अकबर आबादी जिस तरह से गालिब उठे थे और गालिब ने गज़ल को नया रंग दिया था, उसी तरह से नज़्म को नज़्म बनाने में, नज़्म को नया नाम देने में, नज़्म को उन्वान देने में नज़ीर अकबर आबादी का ही हाथ है। इसीलिए आपकी जो एक इनफरादियत है उसको उस वक्त के लोगों ने, उस वक्त अंग्रेज़ सरकार ने भी आपको, अंग्रेज़ सरकार तो नहीं थी उस वक्त 1830 में, लेकिन हाँ उनका जो होल्ड था वो हो चुका था। लिहाजा उन्होंने भी आपको सराहा, और क्योंकि सन 1800 से फोर्ट विलियम कॉलेज ने अपना काम शुरू कर दिया था और किताबत उर्दू की किताबत होना शुरू हो गई थी, अंग्रेज़ उर्दू सीख रहे थे, तो नज़ीर अकबर आबादी की जो शायरी है, उनके जो मौज़ूआत हैं वो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे और वो उनसे ज़्यादा
मरूब होते थे। अच्छा जी, हम इनकी मुख्तसर से मैं इनको आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि आप दिल्ली में पैदा हुए थे, लेकिन एक तवील उम्र आपने अकबर आबाद में गुजारी, इसलिए आपने अपने नाम के साथ अकबर आबादी लिखा और आप उसी नाम से मशहूर हुए। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू शायरी में पहला अवामी शायर कहा जाता है, जमहूरी शायर कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने पास नोट कीजिए। ये जो एजाज़ है नज़ीर अकबर आबादी की इल्मियत और उनकी इनफरादियत की बिना पे उनको ये अवार्ड मिला और ये उनका मुंह बोलता सबूत है, उनके फन का मुंह बोलता सबूत है। अवामी, फितरी और नेचुरल शायरी में नज़ीर अकबर आबादी का कोई सानी नहीं है, उनके जैसा कोई भी अवामी शायर बन ना सका। अहले मगरिब ने भी नज़ीर अकबर आबादी की शायरी और ख्यालात को सराहा है, जैसे वहाँ पे बरसगीर में जो उर्दू शायरी और उर्दू से रग़बत रखते थे अंग्रेज़ अहले मगरिब, उन्होंने भी इसको पसंद किया और आपके ख्यालात की पजीराई की। अच्छा जी, आप उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी और हिंदुस्तान की कई ज़ुबानों पर आपको उबूर हासिल था, आप मुअल्लिम की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। अपने कलंदराना मिजाज की वजह से आप दरबारों से दूर रहे, आपने कभी भी दरबारों तक रसाई हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आपको मौका भी मिला तो आप दरबारों की जीनत बनना आपने गवारा नहीं किया। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि आप अवामी शायर थे, आप वो मौज़ूआत उन लोगों में अपने अतराफ में ढूंढते थे, आप उम्र के शायर नहीं थे, लिहाजा आप दरबारों में आपने महफिलें नहीं सजाई। अच्छा जी, उन्होंने अपने माहौल, रस्म रिवाज, तहजीब और तमद्दुन की उम्दगी से पेशकश की है। अपने तमाम अतराफ के माहौल को, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को आपने बड़ी गहराई से बयान किया है। अवामुन्नास और ख़ास करके गरीब और मुफलिस शख्स के जो मसाइल हैं वो आपने अपनी नज़मों के ज़रिए पेश किए हैं। उस वक्त नज़म को ये मौजूद मैसर थे ही नहीं, ये सिर्फ नज़ीर अकबर आबादी ही का ये फ़न है कि उन्होंने नज़म को ये मौज़ूआत दिए हैं जो आज तक जिंदा भी हैं। अच्छा जी, मनाजिर फितरत, मजहबी त्यौहार, समाजी रसूम, मेलों और हत्ता के जानवरों तक पे, खाने पीने की चीज़ों तक पे आपके मौज़ूआत हैं। उस वक्त की रस्म व रिवाज पे आपके मौज़ूआत हैं। आपने छोटी छोटी चीज़ों को, किसी एक चीज़ को ही उठा के आपने अपने नज़म का मौजू बना लिया और वो आपकी पहचान बना। नज़ीर अकबर आबादी की नज़म जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बरसात की बहारें, ये कुल्लियात नज़ीर से माखूज है और इसके कुल 51 बंद हैं। हमारे सिलेबस में 9th क्लास के तुलबा और तालिबात के लिए इस नज़म के 5 बंद आप पढ़ेंगे, जबकि फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड के तुलबा और तालिबात इस नज़म के 8 बंद पढ़ेंगे। दोनों का मरकजी ख्याल, बरसात की बहारों के हवाले से दोनों का मरकजी ख्याल मिलता जुलता है, एक ही है, लिहाजा आप दोनों के मरकजी ख्याल में एक ही तरह से आप उसको शामिल कर सकते हैं अपने बंद के हवाले से। अच्छा जी, इस नज़म का मरकजी ख्याल जो है वो एक कैफियत बयान कर रहा है, मंजर कशी है इस नज़म में, तो लिहाजा हमें इस नज़म की मंजर कशी के ऊपर ही बात करनी है। किस तरह से बरसात की बहारों को पेश किया है, अशार में क्या क्या आपने कहा है, किस तरह से जो है वो सब्ज़ा जो है वो बरसात से लहलहाता है, कैसा सब्ज़ा फैल जाता है, धरती जो है वो किस तरह से सब्ज हो जाती है। ये उसकी खुशी की इंतहा है कि वो अपने ऊपर एक हरी चादर जो है वो ओढ़ लेती है। जब बरसात का मौसम आता है तो हवा जो है वो अपने साथ बादल और घटाएं लेकर आती है और हर तरफ जलथल हो जाता है। मामूली सी बात इन्होंने कही है कि बरसात के मौसम में जिस वक्त घटाएं छाती हैं, उस वक्त का जो माहौल है, उस वक्त की जो खुशी है, उस वक्त की जो इंसानों की, चरिंद परिंद की, नबातात की, हैवानों की, तमाम की जो उन्होंने फीलिंग्स हैं वो इस नज़म के अंदर बयान की हैं कि घटा के आने से जो एक बरसात की आमद की एक इत्तला होती है, वो इत्तला लेते ही
सब में कैसी बेचैनी और हलचल महसूस होती है। दरख्त हों, चरिंद परिंद हों, कीड़े मकोड़े हों, इंसान हों, हैवान हों, हर कोई जो है वो इस कैफियत में आ जाता है कि उसको बरसात का, बूंदों का, बारिश का इंतजार होता है। ठीक है, जो ये जमीन है, मिट्टी है, मिट्टी भी प्यास से बेहाल होती है और वो अपने अंदर पानी की, बरसात की वो जो बूंदें हैं वो जज्ब करने के लिए बेचैन और बेकरार होती है। यहाँ पे इन्होंने, अगर हम बंद के हिसाब से बात करें तो इन्होंने मामूली सी चीज़ों को, खेल तमाशों को, लोगों का बरसात में भीगना, लोगों का खुशियाँ मनाना, पकवान पकाना, एक दूसरे से खुश होके, मतलब अगर आप देखें तो मौसम हमारे मूड को कैसे चेंज करता है, ये भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से मौसम जो है वो खुशहाली ले आता है। किसान भी खुश होता है और वो खुशी से, जब बरसात होती है तो वो खुशी से फिर वो नाचता है, झूमता है। और एक गरीब आदमी जो कि अपने झोपड़े में है, उसको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती कि वो झोपड़े को बरसात जो है वो बर्बाद कर सकती है, तबाह कर सकती है। वो उस खुशी में जो उस वक्त उसको मयसर है, वो उस खुशी को जीता है। जबकि इसके बरक्स इन्होंने यहाँ पे नज़म में जिक्र किया कि एक अमीर आदमी जो है वो रोना अपना रोता है कि मेरा ये नुकसान ना हो जाए, और वो उस मंजर को, उस चीज़ों को अपने हिसाब से एंजॉय तो करता है, लेकिन उसके जहन में 10,000 फिक्रें भी होती हैं। जबकि एक गरीब आदमी जिसके पास चीज़ें कम हैं, वो उन फिक्रों से आज़ाद होता है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने ये तमाम चीज़ें जब बताई हैं तो हम मज़ीद इनके इस मरकज़ी ख्याल की तरफ अगर चलें तो हमारी दुनिया एक रंग बिरंगी दुनिया है। यहाँ सहर और शाम की रंगीनियाँ हैं। ये आप अपने पास ये चीज़ें नोट करें। कुछ लाइन्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं। उभरते हुए सूरज की रक्स करती हुई किरणें हैं, धूप के खंजर हैं, चिलचिलाती गर्मी की तीर अंदाजियां हैं, बादे सहरा और बादे सरसर का जहर है। तो दूसरी तरफ शाम की सुर्खियां और रंगीनियां, मुसर्रतें और रोशनियां हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं। ये तमाम जो है वो मौसम की कैफियत बयान की जा रही हैं। ये तमाम हमारी हालात हैं जो रोज़मर्रा हम जिनको देखते हैं अपनी नज़रों से। सुबह की पाकीज़गी है और दोशीज़गी है, हुस्न है, जलवा आराइयाँ हैं और कैफ और नशा है। गर्मी और सर्दी और बरसात के रंग बदलते मौसम है। बारिश है, रिमझिम है, खुशी है, सुरूर है, मस्ती है। बरसात में सब कुछ है। ठीक है, फिर यहाँ पे कहते हैं कि नज़ीर ने इन्हीं फितरी अनासिर की तस्वीर कशी को इस नज़्म में अपना मरकज़ी ख्याल बनाया है। बरसात, बूंदें, सब्ज़ा, बरखा, बादल, मस्त हवाएं, झड़ियाँ, पानी, जलथल, ये तमाम चीज़ें जो हैं, चमन का भीगना, सब्ज़ों का नहाना, फूलों का सज धज दिखाना, बिजली की चमक, बादल की गरज, एक एक चीज़ का इन्होंने इस नज़्म में जिक्र किया है। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे ये एतराफ़ करते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ही की ज़ात है, कादिर है, वो हर चीज़ के ऊपर खालिक है, वो मालिक है, आका है और शानो शौकत वाला है। उसी के इख्तियार में तमाम चीज़ें हैं और ये सब कुछ उसी की जलवा आराइयाँ हैं। ये एतराफ़ करते हैं कि हम जो कैफ और सुरूर में हैं, हम जो मज़ा ले रहे हैं मौसम के बदलने का, हम जो इस बारिश से अभी तो हम इस बारिश से खुश हो रहे हैं और इस बारिश के पानी से जो तब्दीली आएगी फिर वो हम उससे फले फूलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कहते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म में नेचुरल और फितरत के एक निहायत रंगीन, मतवाले, जज्बाती और ख़ूबसूरत मौसम यानी मौसम बरसात की बहुत खूबसूरत और बड़ी तफसील से तस्वीर कशी की है और हर एक चीज़ और हर हालत, एक एक कैफियत को बड़ी खूबी से बयान किया है। इंसानों के जो खुशी है उसको, वाक़यात को, कैफियत को, उनके मज़े लुत्फ़ लेने को, उनकी बरसात की बहारों के रूप में जो वो ढलते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने इस नज़्म में बयान की हैं। नज़ीर यहाँ पे इस नज़्म
को ही पढ़ के अगर हम नज़ीर की शायरी के ऊपर बात करें और ये देखें कि नज़ीर को अवामी शायर कहा जाता है, तो यहाँ पे अवामी शायर का उन्होंने सबूत दिया है कि उन्होंने किस तरह से एक ऐसे टॉपिक को लिया जिसमें अवाम और खवास सब शामिल हैं, लेकिन जितना भरपूर खुशी जो है वो एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी इस बरसात से मना रहा है, उतना और जिसका इजहार इन्होंने यहाँ पे किया है वो कोई और नहीं कर सका है। ठीक है, यहाँ पे बरसात की बहारों के हवाले से जो जो चीज़ें आपको बयान की गई हैं वो आप यहाँ पे लिखिए। नज़ीर अकबर आबादी का जो मुकम्मल नाम है वो आप एक दफ़ा, क्योंकि जब आपको मारूजी सवालात बताए जाते हैं तो वहाँ पे इनके नाम के 2-3 हमें ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें तुलबा जो है वो गलती कर जाते हैं। तो सैयद वली मोहम्मद आपका नाम है, और यहाँ पे हम इनके मारूजी सवालात अगर देखें तो पहला है, आप अपने पास नोट करते रहिए, निसाब में शामिल बरसात की बहारें के शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। नज़म अमूमन किसी एक उन्वान के तहत होती है। फिर हो गया 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को, अब जैसे ये नज़म है 5 मिसरे हैं इसके, तो ये सवाल पूछ लिया गया कि जिस नज़म के बंद 5 मिसरों पर होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो जवाब है मुखम्मस कहते हैं। गिरकर किसी के कपड़े, ये शेर है, ये पूरा इन्होंने एक शेर दिया हुआ है। अब आप नज़म का कोई भी शेर हो सकता है और उसका जवाब आप नज़म का नाम लिखेंगे। नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल जो है वो हुआ 1830 में। मुखम्मस इस नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 5 मिसरे हो, ये रिपीट हो गया है। नज़ीर अकबर आबादी का पहला डैश शायर कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी को पहला अवामी शायर कहा जाता है या जमहूरी शायर कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी डैश में पैदा हुए, तो यहाँ पे सन आएगा 1735, और अगर जगह आए तो वो दिल्ली है, दिल्ली। नज़ीर अकबर आबादी की वजह शोहरत जो है वो, क्योंकि वो नज़म निगार हैं, तो आपकी वजह शोहरत नज़म निगारी है, नज़म निगार हैं आप। ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़म के मारूजी सवालात हो गए। मरकज़ी ख्याल आपके पास, और इसी तरह से आप बंद की तशरीह कीजिए। इस नज़म का मौजू जो है वो बरसात के हवाले से है, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बरसात के हवाले से जो आपका है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और नज़म का अच्छा सा खुलासा, मरकज़ी ख्याल, बंद के अशार की तशरीह, तमाम चीज़ें आप अपने पास कंप्लीट कीजिए। इस टॉपिक को अपने पास रेडी कीजिए। रेडियो सिलेबस के हवाले से जितनी गज़लें और जितनी नज़में हैं वो फर्स्ट ईयर के तुलबा और तालिबात की कंप्लीट हो चुकी हैं। आप पिछले लेक्चर्स में जाके देखिए, जो भी नज़में और जो भी गज़लें हैं वो आपको उनके लेक्चर्स आपको दोबारा सुनने हो तो आप अपने पास उनको दोबारा से सुनिए, उनसे तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की। और आने वाले टॉपिक का अब आपके लिए असबाक हैं और आपकी हम्द और नात है, अब आप उसका वेट कीजिए और इंशाल्लाह जल्द ही वो आपके साथ शेयर की जाएगी। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।